हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एलजी क्लासेस में। हम देख रहे थे कक्षा 9 का अध्याय चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम क्या था, वैदिक गणित। इसकी एक्सरसाइज 1.1 जिसके हमने कितने 18 क्वेश्चन कर लिए थे। तो आज हम देख रहे हैं 19वां क्वेश्चन, जिसका जो है वैदिक विधि से गुणा, जिसके ऊपर लिखा गया वैदिक विधि से गुणा। तो चलो हम इसमें जो भी उचित वैदिक मेथड लग रहा है गुणा का, हमने क्या क्या सीखा, एकाधिकन और न्यूनयन पूर्वेन, उन दोनों में से जो भी इसमें लग रहा है वो हम इसमें लगाकर इसको हल करते हैं। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन है जिसका हम सॉल्यूशन करते हैं। चलो कैसे करते हैं, देखो इसमें अब ये 15 और इधर भी 15 आपको समान समान दिख रहा है। तो मैंने क्या बोला था कि जब भी समान समान अंक वाला आ जाए तो एकाधिकन पूर्वेन वाली विधि लगेगी। तो चलो लगा कर देखते हैं एकाधिकन पूर्वेन। ठीक है, तो कैसे करते हैं एकाधिकन पूर्वेन, आपको याद होनी चाहिए। पहला ऐसे कैसे, दूसरे में एक अधिक करना है, फिर क्या करते हो, ऑब्लिक, जो बचा हुआ है उसको पीछे वाले ऐसे का ऐसे मल्टीप्लाई करते हो, किस में, पीछे वाले में। अब 15 इंटू 16, तो 15 इंटू 16 कितना होता है, 240। कितना होता है, 240 ऑब्लिक। अब इसका मल्टीप्लाई कैसे करते हो, आप बचपन में किए हो, 5 इंटू 2 10 ऊपर लिखा जाएगा और 7 इंटू 7 49 नीचे लिखा जाएगा। आया समझ में, 10/49। अब क्या करना है, आखिर में ये जो ऑब्लिक है इसको हटा देनी है। तो आपका क्या आ जाएगा फाइनल आंसर, 240 से 10/49, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। कैसे किया, फिर से सुन लो। ये 15 और ये 15 दोनों समान थे, तो एक 15 ऐसे कैसे, दूसरा एक अधिक कर दिया, फिर जो बचे हुए उनको पीछे वाले में मल्टीप्लाई कर दिया। 5 इंटू 2 10, 7 इंटू 7 49, इधर 15 इंटू 16 240 हो गया। अब ये वाली लाइन हटा दी तो ये आ गया आंसर। अब देखते हैं इसी का सेकेंड क्वेश्चन, यानी 20वां क्वेश्चन नंबर 20 है। कैसे करते हैं इसको, सेम प्रोसेस। देखो 24 दिख रहा है, तो आप क्या करोगे, 24 इंटू 25 और पीछे वाले में 10/13, ये कहाँ से आया, ये वाला, और इंटू में क्या, ये मतलब 3/13। 24 इंटू 25 कितना होता है, 600, और इधर कितना हो जाएगा, 10 इंटू 3 30, और बट्टे में 13 इंटू 13 कितना होगा, 169। तो आपका फाइनल रिजल्ट क्या होगा, आंसर क्या होगा, 600 से 30/169। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। सिंपल है, ठीक है, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो आगे, अब ये है आपको गुरुजी ये पॉइंट वाला मुश्किल है, लेकिन बचपन में तो आप बहुत किए हो, कोई मुश्किल नहीं है। चलो सीखते हैं इसको कैसे करते हैं। वैदिक विधि में ऐसा होता है, देखो इसमें भी आपको 4 समान दिख रहे हैं, तो आपको गुरुजी 5 भी तो समान है। अरे मैंने बोला आगे वाला समान होना दिखना चाहिए, आगे वाला समान दिख रहा है तो आपको एकाधिकन लगानी है। तो 4 इंटू 5, अब ये 5 कौन सा, ये वाला नहीं है, ये तो 0.5 है, ये अलग है। ये 4 लिया, इसका एक अधिक करके लिया, ठीक है। तो पीछे क्या बचा, ये 0.5 बचा, और इधर क्या बचा, 0.5। ठीक है, अब कहो गुरुजी ये पॉइंट क्यों लिखा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आगे देखो हम स्टेप करेंगे तो समझ में आएगा। 4 इंटू 5 ये तो 20 हो जाएगा। अब कहोगे गुरुजी ये इसका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 5 का कर दो, कितना हो गया, 25। अब पॉइंट गिनो, पॉइंट कितने हैं, ये 1 और ये 2, तो 2 संख्याओं के बाद पॉइंट लगाना है। कैसे, 1 और 2, तो इधर पॉइंट लगा दो, लगा दिया। अब क्या होगा, जो ये बीच वाली ऑब्लिक है उसको हटानी है, तो हटाएंगे तो 20.25, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आगे समझ में, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अरे सिंपल है, एक और है इसी टाइप का सवाल, उसको देख लेते हैं कैसे करते हैं इसको। देखो पहले 9 समान दिख रहा है, तो 9 इंटू 10 कर दो, ठीक है, हो जाएगा। और पीछे क्या लिखोगे, 0.85, सही सुना, 0.85 और 0.15, ठीक है, 15 ये कितना हो गया, 90 मतलब 90 होता है, ठीक है। 9 इंटू 10 90, और ये देखो 85 और 15, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 1275। कितना आता है, 1275। ये आपका 85 और 15 का मल्टीप्लाई करने पर आया। देखो 85 और 15 इन दोनों का जब आपने ऐसे मल्टीप्लाई करते हो आप लोग, तो इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो कितना आएगा, 1275 आएगा। अब देखो इसके आगे पॉइंट था और इसके आगे भी पॉइंट, तो पॉइंट कितने हुए गिनो एक बार टोटल, ऐसे नहीं गिनना 1 2, पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती है उतने पॉइंट गिने जाते हैं। तो पॉइंट के बाद 1 2 3 और 4, टोटल कितने पॉइंट्स हो गए, 4। फिर से गिनो, पॉइंट के बाद संख्या गिननी है, तो 1 2 तो इधर हो गई, और उसके बाद तीसरी ये और चौथी ये, तो 4 संख्याओं के बाद पॉइंट लगाना है। तो 1 2 3 4, मतलब पॉइंट किधर आएगा, इधर, किधर, 1 के आगे, ये पॉइंट आ गया। अब आपको क्या करना है, इसको साथ करना है, मतलब ये ऑब्लिक हटा देनी है, ठीक है। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया।
बस हो गया, आपके 4 सवाल हो गए इसके, यानी आपकी जो एक्सरसाइज 1.1 है उसके सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को एक बार वापस करना है, रिवीजन करना है और सीखना है। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई समस्या आ रही है किसी सवाल में, तो वो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको आंसर दे दूंगा। उसके साथ मैं आज 2 सवाल होमवर्क में दे रहा हूँ आपको। ठीक है, कितने, 2 सवाल। बच्चों पहला सवाल लिखो, क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी लिखना। ठीक है, 5.4 × 5.6 ये आपका पहला सवाल है। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है, सेकंड सवाल, वो लिखो 10 से 4/7 मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, 10 से 3/7 के साथ। ठीक है, इन दोनों के जो आंसर है वो मुझे कमेंट करके बताओगे और अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू बच्चों।